ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। फिर इजराइल के निशाने पर क्यों आया तुर्की? इजराइल क्यों बोला रेड लाइन क्रॉस हो गई? पश्चिम एशिया में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत ने खुद ये दावा किया है कि तुर्की सीरिया में कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसे इजराइल बर्दाश्त नहीं कर सका, और नतीजा क्या निकला? सीरिया में सीधे एयर स्ट्राइक। दूसरी तरफ ईरान पर भी अमेरिका का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा कि खुद ईरान की संसद के स्पीकर को ये कहना पड़ा कि उन्हें इन अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों से निपटने की रणनीति बनानी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ सोनम सचदेवा। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। इजराइल का बड़ा आरोप। दरअसल अमेरिका में तैनात इजराइल के राजदूत हैं एचियल लीटर। उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इजराइल के पास साफ खुफिया जानकारी थी कि तुर्की सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी को बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी में था। लीटर ने इसे साफ शब्दों में रेड लाइन क्रॉस करना बताया। द जेरूसलम पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में लीटर ने कहा कि इजराइल ना तो तुर्की से और ना ही सीरिया से किसी तरह की जंग या तनाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन उनके मुताबिक एक तय सीमा पार कर ली गई थी। उनका कहना था कि यह तुर्की की तरफ से पहले हुई समझ का सीधा उल्लंघन था। लीटर ने दावा किया कि जिन्हें ये खुफिया जानकारी मिलनी चाहिए थी उन्हें मिल गई थी, और जो आने वाला था उनकी जानकारी संबंधित पक्षों को पहले ही दी गई थी। उन्होंने साफ कर दिया कि यही वजह थी कि इजराइल ने कार्रवाई की। लीटर के मुताबिक इजराइल ने मंगलवार को सीरिया के अलेप्पो के पास स्थित अबू अल दुहर एयरबेस पर हमला किया। ये कार्रवाई तब की गई जब तुर्की की कथित योजना को लेकर दी गई चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया। सीरियाई अधिकारियों के मुताबिक इस एयरफील्ड पर कम से कम 8 बार हमला किया गया। बाद में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में रनवे को हुए नुकसान की भी पुष्टि हुई है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पूरे मामले पर सिर्फ इतना कहा है कि इजराइल ने अपना संदेश साफ दे दिया है, ऐसा मत करो। राजदूत लीटर के मुताबिक तुर्की की यह कथित हरकत बाइडेन प्रशासन के दौर में इजराइल और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा के प्रशासन के बीच हुई एक समझ के खिलाफ थी। ये समझ सीरिया में मौजूद हालात को फ्रीज यानी कि जस का तस बनाए रखने पर आधारित थी। लीटर ने बताया कि इसी समझ की पुष्टि जनवरी 2026 में पेरिस में हुई एक बैठक में भी की गई थी, जिसमें सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शैबानी, अमेरिका के सीरिया दूत टॉम बैरक, खुद लीटर, उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चीफ गिल रिच और नेतन्याहू के मिलिट्री सेक्रेटरी रोमन गॉफमैन, जो मोसाद प्रमुख है, वो शामिल हुए थे। लीटर के शब्दों में इस फ्रीज का मतलब था कि जैसे तुर्की आगे नहीं बढ़ेगा वैसे ही इजराइल भी अपनी स्थिति नहीं बदलेगा, और ना ही तुर्की इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर करेगा। अब यहाँ एक दिलचस्प तुलना भी उन्होंने पेश की। लीटर ने कहा कि इजराइल सीरिया में सिर्फ 78 वर्ग मील के एक सुरक्षा क्षेत्र में मौजूद है, जबकि तुर्की ने पिछले कुछ सालों में उत्तरी सीरिया के करीब 3500 वर्ग मील इलाके पर धीरे धीरे कब्जा जमा लिया है, यानी सीरिया के कुल क्षेत्रफल का करीब 5% हिस्सा। लीटर ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के ज्यादातर वरिष्ठ अधिकारियों ने सीरिया में हुई इजरायली स्ट्राइक की आलोचना नहीं की। सिर्फ अमेरिका के सीरिया दूत और तुर्की में राजदूत टॉम बैरक का नाम इसमें अपवाद के तौर पर लिया गया। उनके मुताबिक अमेरिकी प्रशासन की नीति यही है कि पहले से बनी फ्रीज वाली समझ आगे भी जारी रहेगी, और यही वजह है कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी स्ट्राइक की निंदा नहीं की। हालांकि तनाव के बावजूद लीटर ने यह भी साफ किया कि इजराइल को नहीं लगता कि सीरिया किसी टकराव की तलाश में है। उनका ये कहना था कि इजराइल तुर्की से यही कह रहा है कि वो नया विवाद खड़ा ना करे, और उनके पास ऐसे संकेत भी हैं कि तुर्की की यह योजना सीरिया पर थोपी गई थी। लीटर ने साफ किया कि सीरिया के विदेश मंत्री ने स्ट्राइक से कुछ दिन पहले तुर्की के एक प्रतिनिधिमंडल के सीरिया दौरे की बात मानी थी, जबकि तुर्की ने इससे इनकार किया था। उनके मुताबिक ये मतभेद खुद तुर्की और सीरिया को आपस में सुलझाना चाहिए। राजदूत लीटर ने आगे कहा कि इजराइल सीरिया के साथ सीधी बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, बशर्ते हालात अनुकूल हों। उन्होंने कहा कि इजराइल पहले सीरिया के साथ जो आमने सामने की बातचीत करता रहा है उसे फिर से जारी रखना चाहता है। वहीं तुर्की के साथ रिश्तों पर उन्होंने कहा कि इजराइल बातचीत के लिए खुला है, लेकिन तुर्की के नेताओं के बयानों की उन्होंने तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि तुर्की के वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो इजराइल का नामोनिशान मिटा देना चाहते हैं। ये टिप्पणी उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के इजराइल विरोधी बयानों और तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान के उस टिप्पणी के संदर्भ में की जिसमें इजराइल को मानवता पर एक धब्बा बताया गया था।
लीडर ने आगे कहा कि जिस वक्त तुर्की हमास के नेताओं को शरण दे रहा है और हिजबुल्लाह व हमास, जिन्हें ईरान का इजराइल विरोधी हथियार माना जाता है, उसको फंड भेज रहा है, उस वक्त लेबनान और सीरिया में अपना प्रभाव बढ़ाना उचित नहीं है। उनके मुताबिक मौजूदा हालात में तुर्की इस क्षेत्र को शांत करने वाली ताकत नहीं बन सकता। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि काश इजराइल और तुर्की के रिश्ते फिर से उस दौर में लौट सके जैसे दशकों पहले हुआ करते थे। लेकिन जब तक तुर्की आतंकी संगठनों को फंडिंग दे रहा है, तब तक क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ना तर्कसंगत नहीं लगता। अब रुख करते हैं ईरान की तरफ, जहां अमेरिका का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ। उन्होंने कहा कि ईरान को इन अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों से पार पाने के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी। ये बयान उन्होंने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की उस घोषणा के बाद दिया जिसमें बेसेंट ने इसे ईरान पर अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंध बताया था। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि अमेरिका ने तेहरान के सैन्य ढांचों को तबाह कर दिया था। साथ ही ये भी साफ किया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब हॉर्मुज पर लगभग नियंत्रण कर चुका है और जल्द हॉर्मुज को पूरी तरह नियंत्रण में ले लेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना और वायुसेना खत्म हो चुकी है और नेतृत्व भी नहीं बचा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के कई शीर्ष नेताओं की मौत की वजह से अब कोई डील करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये साफ नहीं है कि अभी नेतृत्व किसके हाथ में है। हालांकि उनका कहना था कि जनता ये समझ रही है कि अमेरिका क्या कर रहा है, क्योंकि ईरान को परमाणु हथियार कभी हासिल नहीं करने दिया जा सकता। अमेरिकी कार्रवाई को बेहद असरदार बताते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। उनके मुताबिक अब ईरान के पास कुछ मिसाइलें और ड्रोन्स ही बचे हैं और नए हथियार बनाने की उसकी क्षमता 5 महीने पहले के मुकाबले बेहद कम हो चुकी है। साथ ही ट्रंप ने ईरान की आर्थिक हालत पर भी टिप्पणी की। उनके मुताबिक ईरान में महंगाई दर करीब 300% तक पहुंच चुकी है, वहां की करेंसी लगभग बेकार हो चुकी है और सेना को वेतन तक नहीं मिल पा रहा। तो एक तरफ इजराइल और तुर्की के बीच सीरिया को लेकर तनाव नए सिरे से भड़कता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच प्रतिबंधों और सैन्य दबाव की जंग लगातार तेज होती जा रही है। पश्चिम एशिया का ये पूरा समीकरण अब कई मोर्चों पर एक साथ उलझता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल तुर्की, इजराइल सीरिया और अमेरिका ईरान। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।